नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, जिसको आसान भाषा में हम सब पेट्रोल या डीजल कहते हैं। साल 2014 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 70 रुपये थी, जो अब 2021 में बढ़कर करीब 100 रुपये तक पहुंच चुका है। और कई शहरों में तो ये फिगर 100 रुपये को भी क्रॉस कर चुका है। अगर हम डीजल की बात करें तो साल 2014 में 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 60 रुपये थी, जो अब 2021 में बढ़कर 80 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, साल 2014 में हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो पेट्रोल डीजल के प्राइस को घटाएंगे, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है, जिनके पास ना तो अमीरों की तरह खूब सारा पैसा होता है और ना ही गरीबों की तरह उनको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है। आज हर मिडिल क्लास के घर में एक बाइक तो होता ही है, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो EMI पर 4 व्हीलर लेते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता है तो टैक्स का सारा बर्डन इन्हीं लोगों पर आ जाता है। इसलिए साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मिडिल क्लास के एक बहुत बड़े भाग ने श्री नरेंद्र मोदी को वोट किया था, ताकि पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो। बट ये कम होना तो दूर, ये उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ क्यों रहा है? क्या ये इंक्रीज इंटरनेशनल फैक्टर के कारण हो रहा है, या फिर इसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल है? अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को कम करने के लिए क्या किया है, या फिर इसमें भी कांग्रेस की पिछली सरकारों का दोष है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ग्लोबली साल 2014 के मई महीने में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत करीब $110 थी, जो जनवरी 2015 आते आते घटकर $50 हो गया। अब आप इसको नरेंद्र मोदी का लक कहो या कांग्रेस का बैड लक, पर साल 2014 के बाद ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही कम हुआ है। अभी पिछले साल ही अप्रैल 2020 में एक बैरल क्रूड ऑयल का कीमत घटकर $21 तक चला गया था। दोस्तों, इन सब बातों में आप एक चीज नोटिस करोगे कि पिछले 7 सालों में हमने कभी भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कभी भी 50-60 रुपए नहीं दी है, जबकि ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस कितनी बार घटा है। मोदी सरकार के टेन्यूर में पेट्रोल डीजल का दाम या तो स्टेबल रहा है या फिर ज्यादातर बढ़ा है, कम तो बिल्कुल नाम मात्र में हुआ है। अभी रिसेंटली मई महीने के बाद ही पेट्रोल डीजल के दाम में 23 बार से ज़्यादा का इंक्रीज आ चुका है, और इसको गवर्नमेंट हमेशा ग्लोबल फैक्टर से लिंक कर देती है कि ये इंटरनेशनली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। लेकिन यही जब ग्लोबली पेट्रोल डीजल का दाम बड़े पैमाने पर घटता है तो इसका फायदा हमें देखने को नहीं मिलता। और इसका रीजन है कि जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बड़े पैमाने पर घटता है तो गवर्नमेंट तुरंत अपना टैक्स रेट बढ़ा देती है। साल 2014 में हम 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 9.5 रुपए टैक्स देते थे, जो 2021 में बढ़कर 50 रुपए से ज्यादा हो चुका है। मतलब कि जितना का पेट्रोल है उससे ज्यादा तो हम टैक्स ही दे देते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स हमारे भारत देश में ही लगता है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों को ही देख ले तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल का प्राइस भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। अभी ऑन एन एवरेज एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत करीब $70 है। अगर हम इनको रुपये और लीटर के टर्म में देखें तो एक कंपनी को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 36 रुपए पड़ती है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना टैक्स लगाती है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए है, इसलिए उनका टैक्स भी पूरे भारत के लिए कॉमन रहता है, जबकि हर स्टेट में अपना एक अलग गवर्नमेंट है, और ये उस स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स लगाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि मुंबई में पेट्रोल का प्राइस अलग रहता है और दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस अलग रहता है, और यही हाल सेम डीजल का भी है। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि डीजल का प्राइस पेट्रोल से बहुत कम रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीजल को शुरू से ही गरीबों के लिए समझा जाता है कि ये गरीब लोग यूज करते हैं, जबकि पेट्रोल के बारे में ये धारणा है कि इसे अमीर लोग यूज करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट डीजल पर कम टैक्स लगाती है। तो जाहिर सी बात है डीजल का प्राइस भी कम होगा। दोस्तों, मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को ग्लोबल फैक्टर से लिंक कर दिया है। मतलब कि अब डेली बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज पेट्रोल डीजल का दाम घटेगा कि बढ़ेगा। अगर ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम 1 रुपए से बढ़ता है तो इंडिया में भी उसी दिन 1 रुपए से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। और अगर ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम 1 रुपए से घटता है तो उसी दिन इंडिया में भी पेट्रोल डीजल का दाम 1 रुपए से घट जाएगा। बट दोस्तों, ये एक अधूरा सच है। दरअसल ये एक वन वे टिकट है, क्योंकि जब जब ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो कंपनी डेली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देती है। लेकिन यही जब ग्लोबली क्रूड ऑयल का दाम घटता है, जैसे कि पिछले साल 2020 में हुआ था, तो पीछे से गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिससे इसका कोई भी फायदा कस्टमर को नहीं मिलता।
दोस्तों जनरली इन सब चीज़ों पर कोई भी गवर्नमेंट खुलकर बात नहीं करती, लेकिन चूंकि इस गवर्नमेंट को पब्लिक का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए हाल ही में हमारे ऑयल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात से एग्री किया है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट आप देखो कि पूरे देशवासी को फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, फार्मर्स के अकाउंट में हर साल 6,000 जा रहे हैं, कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम है, इकोनॉमी कोरोना की वजह से रुकी हुई है, तो इन सब का पैसा कहां से आएगा। दोस्तों कोरोना से पहले जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो बीजेपी इसका जिम्मा कांग्रेस की पिछली सरकारों पर लगाती थी कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तेल कंपनियों से बहुत सारा कर्जा ले लिया है जो अब बीजेपी सरकार को चुकाना पड़ रहा है, इसलिए हम चाहकर भी पेट्रोल डीजल का प्राइस कम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसे मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लो आज मोदी गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि पेट्रोल डीजल का प्राइस कम करना है, तो वो तेल कंपनियों के पास जाएगी और कहेगी कि ये लो मेरा साइन किया हुआ पेपर, आपको पेट्रोल 100 रुपये में पड़ता है, ऐसा करो कि आप इसे 70 रुपये में बेचो और जो 30 रुपये का लॉस हो रहा है वो हम आपको 10 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे पे करते जाएंगे। अब दोस्तों आप ही सोचो कि 10 साल के बाद कौन सी पार्टी की सरकार होगी, कौन जानता है, बट भारत सरकार तो रहेगी, तो जिस भी पार्टी की उस समय सरकार रहेगी उसे चुकाना पड़ेगा। और यही हाल साल 2014 के बाद हुआ, कांग्रेस सरकार गई और बीजेपी सरकार आ गई और ये सारा कर्जा का जिम्मा बीजेपी सरकार पर आ गया। अब मोदी सरकार धीरे धीरे इस कर्ज को हर साल चुका रही है। दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दो और ये डिमांड हमेशा रहता है कि जो जीएसटी का जो हाईएस्ट स्लैब है 28% वाला वो लगा दो, लेकिन प्लीज पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दो। दोस्तों आप अगेन एक बात नोटिस करो कि इस टॉपिक पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर कुछ भी नहीं कहती, बस एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलता रहता है और पॉलिटिक्स होती रहती है। क्योंकि बीट कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट, अगर पेट्रोल जीएसटी के अंदर आया तो पेट्रोल का प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा और कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस नहीं चाहेगी। दोस्तों पेट्रोल डीजल के प्राइस को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को अपना टैक्स कम करना होगा, लेकिन इससे इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा जो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। तो इसके लिए फाइनली एक ही ऑप्शन है कि पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ढूंढना, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया। इलेक्ट्रिक बाइक तो आपको गांव में तो नहीं लेकिन शहरों में अब थोड़ा बहुत तो देखने को मिलता ही होगा। उसके बाद बायोफ्यूल हो गया, इथेनॉल की बात की जा रही है, तो ये सब एक अल्टरनेटिव है। क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइस पर भारत सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और सरकार अपना टैक्स घटाना नहीं चाहेगी, तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल डीजल का प्राइस आने वाले समय में कैसा रहेगा। दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें पेट्रोल डीजल के प्राइस पर खुलकर यहाँ पर कही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।